पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट एग्जाम्पल नंबर 2, जो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था और आई थिंक हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, राइट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। ठीक, मतलब जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है उसके अंदर जो वायर यूज़ किया गया है वो वायर नाइक्रोम से बना हुआ है। ठीक है। When a negligible small current passing through it, its resistance at room temperature 27 Celsius is found to be 75.3 ohm। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक काम करते हैं हम, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, गिवन डेटा नोट करेंगे। ठीक है, तो गिवन डेटा क्या कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस वी फाइंड द रेजिस्टेंस 75.3 ओम। तो मैं यहाँ पे सपोज कहता हूँ θ1 यानी कि रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड R1 75.3 ओम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वॉट सप्लाई, मतलब कि हमने क्या कर दिया, इसको 230 वॉट पावर सप्लाई से जोड़ दिया। बेसिकली हमारे घर में जो पावर सप्लाई होती है वो 230 वॉट की होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने इसको प्लग इन कर दिया है। ठीक है बच्चों। चलिए, द करंट सेटलेस आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर, मतलब कि इसके कारण यहाँ पे करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है 2.68 एम्पियर का। ठीक है बच्चों। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, मतलब कि एट दैट टाइम अब नाइक्रोम एलिमेंट था उसका टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि हमें यहाँ पे θ2 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप तो यहाँ पे θ2 या तो T2 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर सपोज हमने यहाँ पे लिया होता T1 तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो T2 भी, कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को बेसिकली बच्चों अल्फा से डिनोट किया जाता है। ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज 1.7 इंटू 10⁻⁴ सेल्सियस, यानी यहाँ पे अल्फा में दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁴ सेल्सियस इनवर्स। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे आप नोट करिए कि यहाँ पे जो अल्फा है उसका यूनिट आपको दिया है सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो एट दैट टाइम बच्चों आपको नोटिस करके रखना है कि अगर हमें जो अल्फा है वो सेल्सियस इनवर्स में दिया है तो हमारे जो टेम्परेचर है वो भी सेल्सियस में होने कंपलसरी है, नहीं तो हमारी जो पूरी मेहनत है वो लॉस हो जाएगी। सपोज अगर मुझे क्वेश्चंस को चेंज करना हो और मैंने यहाँ पे सपोज केल्विन इनवर्स कर दिया, तो एट दैट टाइम बच्चों आपको याद रखना है कि आपको डेफिनेटली ये जो वैल्यू हमें सेल्सियस में दी होती है हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। बट इन दिस केस आप देखिए ये सेल्सियस इनवर्स है, यहाँ पे सेल्सियस रहेगा, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। एट दैट टाइम हमारे नाइक्रोम एलिमेंट का रेजिस्टेंस था 75.3 ओम, बट जैसे हमने उसको 230 वोल्ट की पावर सप्लाई से अटैच किया तो उसमें से 2.68 एम्पियर जितना करंट सप्लाई हो रहा है, तो एट दैट टाइम उस नाइक्रोम एलिमेंट का टेम्परेचर कितना हुआ होगा, यानी हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आपको क्वेश्चन। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि फॉर, मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा, फॉर फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ द एलिमेंट, टाइप्स ऑफ द एलिमेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। साइज यानी कि बेसिकली आप उसको लेंथ, वॉल्यूम, एरिया ऐसा कह सकते हो, साइज, टाइप्स एंड टेम्परेचर। और रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है, तो रेजिस्टिविटी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बच्चों, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें दिया गया है कि आर थीटा इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा
थीटा माइनस थीटा जीरो। ठीक है, आप यहाँ पे टी माइनस टी जीरो यूज़ करना चाहो या तो टी टू माइनस टी वन यूज़ करना चाहो, वट एवर आप यूज़ कर सकते हो जैसा आपकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आर थीटा है वो क्या है, थीटा टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, आर जीरो यानी वो इनिशियल रेजिस्टेंस, या तो आप कह सकते हो थीटा जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, अल्फा यानी थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कहलाता है, थीटा फाइनल टेम्परेचर, थीटा जीरो इनिशियल टेम्परेचर। राइट बच्चों, समझ में आया फॉर्मूला में सारी क्वांटिटीज़ के बारे में। चलिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आर जीरो, और एक काम करते हैं हम इस फॉर्मेशन में ही लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ आर टू इज इक्वल टू आर वन, वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले नोट करिए हमारे पास टी वन अवेलेबल है, टी टू हमें फाइंड करना है, अल्फा भी है, वन तो वैल्यू भी है, आर वन भी अवेलेबल है बट आर टू नहीं है। और R2 के ऑप्शन में हमें यहाँ पे आप नोट करिए क्या क्या दिया है, V और I। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा कि बाय ओहम्स लॉ, ठीक है आपको याद है ओहम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो डेफिनेटली बच्चों आप यहाँ से R को सब्जेक्ट बना के नोट कर सकते हो, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा V बाई आई इज इक्वल टू आर वन, वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन। ठीक है बच्चों, समझ में आया, काफ़ी इजी है। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे। तो V की वैल्यू आप देखिए 230 थी, I की वैल्यू थी 2.68, ठीक है, R1 की वैल्यू थी 75.3, उसके बाद 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू थी 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, T2 हमें फाइंड करना था और T1 था 27। राइट बच्चों, अब आप फटाफट से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दी। तो मैं तो आपको कहूँगा कि ऐसा है तो एक काम करिए, आप 75.3 जो है उसे भी नीचे लेके चले जाए, यानी कि 230 में से उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करनी है 230 बाई 2.68 बाई 75.3। ठीक है बच्चों, यस ग्रेट, और इसका आंसर आएगा 1.1397 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ T2 माइनस 27। ठीक है, चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये +1 है, उस साइड जाएगा तो -1, तो जैसे आपने -1 किया तो ये हो जाएगा 0.1397। राइट बच्चों, और यहाँ पे देखिए ये जो है स्टेप वो मल्टीप्लाई में है, सामने की साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो चले मैं उससे एक स्टेप स्किप करते हुए डिवाइड में पेज देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा T2 माइनस 27। राइट बच्चों, अब क्या करना है कि आपको इस सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए। तो हम नोट कर सकते हैं T2 माइनस 27 इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू बचेगी 421.76। राइट, और -27 है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो चलिए आप तो +27 कर दीजिए, आपका जो रिजल्ट आया उसमें। ओके ग्रेट, और आई थिंक ये हो जाएगा 844 यानी 448.76 सेल्सियस। राइट बच्चों, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई थिंक बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस पे अच्छे से पकड़ बनानी, यानी कि कैलकुलेटर पे पकड़ बनानी है, फटाफट से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। थैंक यू।